9 फरिश्ते सिर्फ आंख की हिफाजत करते हैं। कि सुरमे के बारे में कहा जाता था कि सुरमे में लेड है, सीसा है, आंख के लिए नुकसानदेह है। मेरे आका फरमा दें कि सुन्नत आंख की जिंदगी है। आखिर साइंस लौट आई और कहने लगी कि इस पे एंटी लेड भी है। नहाने के बाद तौलिए का इस्तेमाल छोड़ दें। अपने बदन पे हल्का सा जैतून का तेल लें, सर पे मले, चेहरे पे मले, गर्दन पे, पूरे बदन पे, यानी पूरे बदन से थोड़ी सी कुश्ती लड़ लें। एक और टोटका है तिब्ब नबवी और जदीद साइंस का, जौ चंद दिन चंद हफ्ते इस्तेमाल करने से जिंदगी में 3 चीजें मैंने इस टोटके से जाती देखी हैं जो अभी बता रहा हूं। पहले दौर में, अब भी बास गांव देहात में, कानों में देसी घी डाला जाता था। कानों में देसी घी गाय का बाकायदा डाल के पड़े रहते थे और वो घुलता था और कान उसको जज्ब कर लेता था। कान में देसी घी डाला जाता था एक, या कान में सरसों का तेल या जैतून का तेल। कान, अच्छा, इससे पहले हमारी जो कान की साइंस थी वो कहती थी कान में कोई ऐसी चीज ना डालें ऑयली, तेल नुमा, जो जिस्म के लिए बहुत नुकसानदेह है। अब कहते हैं हमारे कान की मैल, जिसको विक्स वगैरह, वो खत्म हो रही है। हमारी इस वक्त एनवायरमेंट, हमारा माहौल, हमारी ताबकारियां और ये वगैरह वगैरह अब कान के लिए जरूरी है। जैसे इससे पहले एक सुन्नत नबवी है, तिब्ब नबवी का एक टोटका है कि सुरमे के बारे में कहा जाता था कि सुरमे में लेड है, सीसा है, आंख के लिए नुकसानदेह है। मेरे आका फरमा दें कि सुन्नत आंख की जिंदगी है। साइंस कहे, आखिर साइंस लौट आई और कहने लगी कि इस पे एंटी लेड भी है। हत्ता कि 1941 से 45 के दरमियान में जो जंग अजीम दोम हुई, उस जंग अजीम दोम में हिरोशिमा नागासाकी पे जो एटम बम का हमला किया गया और हर चीज पिघल गई, वहां के एक साइंसदान ने रिसर्च की, तहकीकात के बाद यह बात कही कि आकाश के हमारे हर जापानी के बदन के ऊपर सुरमा मला हुआ होता। यह सुरमा एटम का भी इलाज है, ताबकारी का भी इलाज है, और हमारी हवाओं फजाओं में जो इस वक्त ताबकारियां फिर रही हैं उसका सबसे ज्यादा यही तरियाक है, यही इलाज है। क्यों? हमारे जिस्म का सबसे नाजुक तरीन हिस्सा आंख का पर्दा है, सबसे नाजुक। कहीं चोट लगे बंदा, लेकिन आंख का पर्दा है। और अजीब बात बताऊं, किताबों में यहां तक आया है कि अल्लाह पाक ने इस आंख के ऊपर 9 फरिश्ते लगाए हुए हैं जो इसकी हिफाजत करते हैं। आपने देखा होगा लोगों को यहां चोट होगी, यहां चोट होगी, बड़ी बड़ी चोटें होंगी, अल्लाह इसको बचा देते हैं। 9 फरिश्ते सिर्फ आंख की हिफाजत करते हैं। 9 फरिश्ते सिर्फ आंख की हिफाजत करते हैं। सुरमा हमारी जिंदगी है। मैं इस सब अपना जैतून पे बात करते करते सुरमे पे आया हूं। जैतून की बात मेरी मुकम्मल नहीं हुई, मुकम्मल करता हूं। सुरमा हमारी जिंदगी है और सुरमे को अपनी जिंदगी में शामिल करें। रात सोते वक्त सुरमा। अच्छा, आप सुरमा, हैरान होंगे कि सुरमा लगाने के बाद आप महसूस करेंगे आपके नाक के बलगम में या लुआब में सुरमा शामिल हो जाएगा। डालते तो आंख में है, यहां से कहां से आ गया? हमारी तिब्ब की जो साइंस है पुरानी, जिस साइंस को मेडिकल साइंस में बुनियाद बनाया, आज भी वही बुनियाद है। उसमें सुरमों के जरिए इलाज है। कोई बंदा अगर बेहोश हो गया है, ऐसी बेहोशी कि उसको होश नहीं आना, कोमे में चला गया, तो उसको ये सुरमा, इस बूटी का सुरमा डालो, फौरन होश में आ जाएगा। जिसके दिमाग में कोई रसौली है, ट्यूमर है, उसको ये बूटी का सुरमा डालो, वो ठीक हो जाएगा। जिसको दिल का मसला है, ये बूटी का, आंख फौरन जाके उस हिस्से को वो दवा पहुंचाती है। अजीब निजाम है अल्लाह का। तो सुरमा तिब्ब नबवी है, एक इलाज है और सुन्नत है। और जैतून का तेल, एक और अर्ज करूंगा, जैतून का तेल, अपने जिस्म को जैतून का तेल अंदर से भी दें, बाहर से जिस्म को मलें। इस वक्त हमारी जो साइंस है, मेडिकल साइंस, वो तौलिए से निजात पा रही है। मैं उसको लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, तौलिया फ्री हम्माम या गुस्ल खाना। क्या लफ्ज कहूं? हमारे यहां तो हम्माम का नाम आते ही तो गुस्ल खाना आता है। मैं चाहूंगा कि कभी आप ऐसे मुल्कों में जाएं जहां हम्माम होता है, वो कम से कम 2 कनाल का, 3 कनाल का हम्माम है, जिसमें मर्दों का इलादा हिस्सा होता है, औरतों का इलादा होता है, और बड़ी बड़ी हस्तियों का हम्माम में जाना है। वहां सतर का, ढांकने का ख्याल किया जाता है।
और अगर आप वहीं कहीं जाएं तो उस हम्माम में जरूर जाएं। इस वक्त तो पूरी दुनिया की साइंस है वो तेल की तरफ आ रही है। नहाने के बाद तौलिए का इस्तेमाल छोड़ दें, अपने बदन पे हल्का सा जैतून का तेल लें, सर पे मलें, चेहरे पे मलें, गर्दन पे, पूरे पूरे बदन पे, यानी पूरे बदन से थोड़ी सी कुश्ती लड़ लें। आपका जिस्म इतना सेहतमंद, इतना सेहतमंद, आपकी जिल्द, आपका हुस्न जमाल, और आप अपनी उम्र से 10 साल छोटे, इतना सेहतमंद गुमान नहीं कर सकते। इस वक्त पूरी साइंस आपके हाथ में, साइंस का एक पूरा निजाम मोबाइल है, चेक कीजिएगा कि पूरी दुनिया की साइंस वापस आ रही है कि तौलिया का इस्तेमाल जिंदगी से निकाल दें। गीले जिस्म पे, हल्का गीला जिस्म है, उस गीले जिस्म पे जैतून का तेल लगाएं। अच्छा, उसके बाद पानी ना बहाएं, कोई सादा से रफ से कपड़े पहन लें, उसके बाद आम से कपड़े पहन लें, वरना वही कपड़े पहन लें। एक बहुत बड़ी दुनिया की बड़े सगीर की एक हस्ती थी, वो कहने लगे मैं एक जगह खड़ा था तो बैठने की जगह नहीं थी, मेरे पास एक कीमती शाल थी, यमन से आई थी, कीमती शाल यमन से आई थी। तो कहा, मैंने शाल से पूछा तू कीमती है या मेरा जिस्म कीमती है? फिर खुद ही कहा मेरा जिस्म कीमती। शाल को नीचे बिठा के मैं बैठ गया। कहा, गांधी जी मेरे साथ खड़े थे, महात्मा गांधी, वो तो वैसे नीचे बैठ गए, नेहरू वैसे नीचे बैठ गए, सर गंगाराम वो वैसे नीचे बैठ गए। मुझे आग महसूस हुई, मैंने शाल को नीचे रखा और बैठ गया। मैंने कहा शाल तो मुझसे ज्यादा कीमती नहीं, मेरा जिस्म कीमती है, कपड़े कीमती नहीं है, लिबास कीमती नहीं है। तेल को इस्तेमाल अपने जिस्म करें। एक और टोटका है तिब्ब नबवी और जदीद साइंस का, जौ। इस वक्त पूरी दुनिया में तेजी से जौ का दलिया, जौ का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से, हद से ज्यादा। दावा करने वाले तो कहते हैं कि यह हाई ब्लड प्रेशर की सिर्फ एक खुराक है, जो बंदा इस्तेमाल करेगा जिंदगी में फिर कभी हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। और मैंने इसके दावे देखे, वरना चंद दिन, चंद हफ्ते इस्तेमाल करने से जिंदगी में 3 चीजें मैंने इस टोटके से जाती देखी हैं जो अभी बता रहा हूं। हाई ब्लड प्रेशर, आखिरी जिंदगी की टेंशन, एंजाइटी कि बंदा बस जिंदगी से अब मुआशरे से कट गया है, 2 चीजें, और तीसरी दिल के अमराज, और जितने भी पुराने हैं। एक सादा सा टोटका है, सादा सा, तिब्ब नबवी का। जौ का दलिया, डब्बे वाला नहीं, सादा जो बनता है, आम दुकानों पे मिलता है, वरना खुद जौ लेके उसे खुद दलवा लें, बनवा लें। जौ का दलिया पका लें, आप शुगर है मीठा ना डालें, वरना हल्का मीठा डाल दें। उसको रात को रख दें, औस में रख दें, वैसे रख दें। सुबह उस पे 1 चम्मच अलसी के बीज, इलसी भी कहते हैं, अलसी भी कहते हैं, तुख्मे कतान भी कहते हैं। ये जो रेशम है अरब में इससे बनता था, इसको कतान इसलिए कहते हैं। तो अलसी के बीज आम मिलते हैं, बहुत ही सस्ते, उनको बारीक पीस लें, 1 बड़ा चम्मच उस पर छिड़कें, नाश्ता कर लें। कोई बाद में खाना पीना है तो 2 घंटे के बाद खाएं। अब चंद दिन करके देखें तो सही। जौ का दलिया 1 प्लेट हो और उसके ऊपर अलसी के बीज छिड़क लें। आपके हर चम्मच में अलसी के बीज थोड़े थोड़े आते रहें, छिड़कें ऐसे कि पूरा छिड़क लें, एक जगह ढेरी ना लगाएं, एक जगह इकट्ठा ना करें। कहने वाले कहते हैं कि ये एक खुराक से, एक खुराक से। राजा साहब कितने से? एक खुराक से। राजा साहब की मूंछों से भी डर लगता है। हाँ, तो एक खुराक से, एक खुराक से। और मैंने इसको फैलाया, बहुत फैलाया, और जिन जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया उन्होंने इसके नताइज, इसके तासुरात, इसकी बरकत, इसके समरात दिए मुझे कि हकीकतन ये ऐसा है कि ये बहुत ही ज्यादा मुफीद है और बहुत ज्यादा मौसर है।